जय गुरुदेव। 15 अक्टूबर 1924 सावेर इंदौर में महाराज जी ने बताया कि जो भजन ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संगी रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, सत्संगी हैं, जिनमें देश प्रेम, समाज प्रेम, परिवार प्रेम, मानव प्रेम होता है, उनके नज़दीक यमराज के दूत नहीं आते। और जो बुराइयों में ही लगे रहते हैं, चाहे जानकर या इंद्रियों के भोग के सुख के खातिर या अनजान में, उनका समय पूरा होने पर मकान, मनुष्य शरीर खाली कराने के लिए तो आते ही आते हैं। संतों की बातों को, असली चीज को नहीं समझ पकड़ पाता। संतों की बातों को, असली चीज को नहीं समझ पकड़ पाता, लेकिन जब शरीर खाली करने का होता है, यमराज के नुमाइंदों का जोर तब ज़्यादा चलता है। फिर यमराज के सामने पेश होना पड़ता है। मृत्यु के बाद का सफ़र, यमराज के आदेश से उसके नुमाइंदे, जिन्हें यमदूत, मलक उल मौत कहते हैं, वो आते हैं। वह इस जीवात्मा को पकड़ करके ले जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि संतों की जीभ से बुरे कर्म बन गए, उनको भी पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन संत की दया हो गई, प्रकट हो गए, सामने आ गए, तो उन यमदूतों को वापस भेज देते हैं। कभी यमराज ऐसा भी हुक्म देते हैं कि ले जाओ, उनको नरक दिखा दो। जब अच्छे कर्म ज़्यादातर होते हैं तो उतनी सज़ा नहीं मिलती, नहीं तो मारने, घसीटते, काटते, जलाते, कटे पत्थरों से चीखते हुए ले जाते हैं। आगे महाराज जी ने बताया कि कृष्ण की विदाई और पांडवों को संतों की शरण में जाने का संदेश। जब महाभारत खत्म हुआ, कृष्ण ने कहा कि मेरा समय जाने का हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, मैं इसी काम के लिए आया था। धर्म की स्थापना और दुराचारियों का संहार हो गया। पांडवों ने कहा हमें भी ले चलिए। तब कहा मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम यह नहीं है। तुमको किसी त्रिकालदर्शी संत सतगुरु की ज़रूरत है। तुम्हें उनसे उपाय सीख करके योग साधना करने की आवश्यकता है। उनको खोजो, उनसे रास्ता लेकर के तुम भजन साधना करो, तब तुम मेरे धाम पहुंच सकते हो। बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कहा कि केवल संतों में ही पावर होती है, उनकी कदम पोसी करो, उनके पास जाओ। गीता के 4 स्कंद में 34वें श्लोक में यही लिखा हुआ है। बोले तुम अगर साधना नहीं करोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। पांडव वैतरणी नदी में कूदे थे और नरकों में कर्मों की सजा मिल रही थी। समझो, जो परिवर्तन करने के लिए मनुष्य शरीर में आए थे, जिनमें काल और दयाल दोनों की धार रही, जिन्होंने विनाश भी किया और अच्छे लोगों की मदद भी किया, उनको याद करके, उनका नाम लेकर, उनकी पूजा करके कैसे पार होया जा सकता है। 24 घंटा साथ में रहने वाले पांडव को 2 टूक जवाब दिया। 4 भाई तो पहले नरक चले गए। पांडवों की यमराज के दरबार में यात्रा और नरकों में सजा का वर्णन। यमराज ने यमदूतों को हुक्म दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर को नरक दिखाओ। उनके कर्म कुछ अच्छे थे। मौत के बाद लिंग शरीर में जैसे आगे बढ़े, दक्षिण की तरफ यमराज का लोक है। यमराज ने वहाँ पसारा फैला रखा है। इस शरीर से आत्मा के निकलने के बाद कई रास्ते हैं। उधर की तरफ जब बढ़ने लगे तो नरकों की बदबू आने लगी। यमदूतों से पूछा, यह बदबू कैसी आ रही है? बोले आगे चलो, पता चल जाएगा। आगे और तेज बदबू आने लगी। बदबू की एक तरह से आंधी बवंडर चल गई। नाक में एकदम बदबू ही बदबू भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। तब तक वहाँ पहुँच गए। देख रहे हैं कि पांडव भाइयों को सजा मिल रही है। यमराज के दूत बोले देख लो और वापस चलो। युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। कहे कि इनको भी ले चलो। बोले इनको तो हम नहीं ले जा सकते, हमको तो आपको दिखाने का आदेश था। तो कहे कि हमको छोड़ दो, नीचे पहुंचा दो। तो बोले यह भी नहीं कर सकते। कृष्ण का उपदेश। कर्मों की सजा और नरक से बचने का मार्ग, पूरे संत की शरण। कर्मों की सजा आदमी को भोगनी पड़ जाती है। कर्म से, नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वह काम करना चाहिए। किस लिए मिला है? एक दूसरे का लेना देना, कर्म अदा करने के लिए। पिछले जन्म में भी आप कहीं थे,
आपको नहीं पता था कि आप कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, गोजर, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जलीय जीव या कहीं और जगह पर आप थे। जो भी कर्म इकट्ठा हुए, जो थोड़े कर्म रह गए तो फिर मनुष्य शरीर में आना पड़ा। बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, संकट पर संकट आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह कर्मों की सजा है। यह कर्मों की वजह से हो रहा है। लेकिन अच्छे कर्म ज्यादा थे, इसलिए मनुष्य शरीर आपको मिल गया। नहीं तो यही जीवात्मा 84 लाख योनियों में डाल दी जाती और तकलीफ उठाती रहती। जय गुरुदेव।